उत्तराखंड के सीमांत जिले चमोली में एक स्थान ऐसा भी है जो गढ़वाल और कुमाऊं को तो जोड़ता ही है, साथ ही सदियों से देशी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद भी रहा है। यहाँ के लोगों को उत्तर प्रदेश के जमाने से ही आस थी कि इस क्षेत्र को सरकार पर्यटन नगरी की तर्ज पर विकसित करेगी। बहरहाल उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर उत्तराखंड का उदय हुआ तो स्थानियों की आस और प्रबल हो गई। राज्य गठन के साथ ही आशा की किरण भी जगी कि शायद उत्तराखंड सरकार अब इस नगरी को पर्यटन के मानचित्र पर पर्यटकों की आवाजाही से गुलजार कर देगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि राज्य स्थापना के 20 वर्ष होने को आए हैं, लेकिन सरकारों का ध्यान अब भी पर्यटन की अपार संभावनाएं लिए इस क्षेत्र की ओर नहीं पड़ा। इस क्षेत्र की सुंदरता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि गुलाम भारत के वायसरॉय रहे लॉर्ड कर्जन ने भी यहाँ की सुंदरता और रमणीयता से प्रभावित होकर यहाँ से लॉर्ड कर्जन ट्रैक की स्थापना की थी। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश काल में अंग्रेजों की पसंद में शुमार रहे ग्वालदम नगरी की। अंग्रेजों के मन को मोह लेने वाला ग्वालदम समुद्र तल से लगभग 1940 मीटर यानी 6360 फीट की ऊंचाई पर है। हिमालयी चोटियां, नंदा देवी, त्रिशूल, नंदा गुंगुटी के आकर्षक और मनमोहक दृश्य दिखाने वाला ग्वालदम अब सरकारों की उपेक्षा के चलते पर्यटकों के लिए तरस रहा है। कभी किसी जमाने में आलू और सेब के व्यापार के लिए मंडी इसी ग्वालदम में हुआ करती थी। पर्यावरणविद और पद्मश्री से विभूषित कल्याण सिंह रावत ने इसी पर्यटन नगरी से ऐतिहासिक मैती आंदोलन की शुरुआत की थी। इसी ग्वालदम से होकर रूपकुंड और तपोवन के लिए ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने 200 किलोमीटर लंबे लॉर्ड कर्जन ट्रैक का निर्माण करवाया था, लेकिन सरकारों की अनदेखी के चलते इस साहसिक यात्रा रूट का भी जीर्णोद्धार नहीं हो सका। ग्वालदम की सुंदरता अंग्रेजी शासकों को इतनी भाई कि उन्होंने 1890 में ही यहाँ सरकारी गेस्ट हाउस का निर्माण करवाया था, जो वर्तमान में वन विभाग की देखरेख में है। गेस्ट हाउस के समीप बनी प्राकृतिक झील पर्यटकों को एक अलग ही रोमांच का अनुभव कराती है। ग्वालदम प्रसिद्ध ऐतिहासिक नंदा देवी राजजात यात्रा का भी मुख्य मार्ग है। कुमाऊं मार्ग से आने वाले देशी विदेशी पर्यटक ग्वालदम की सुंदरता को निहारने के बाद ही वाण, वेदनी, रूपकुंड, होमकुंड के सौंदर्य का अनुभव करते हैं। यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर बीनातोली से 3 किलोमीटर की पैदल दूरी पर देवी भगवती का प्राचीन और ऐतिहासिक बदाणगढ़ी मंदिर है, जो गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ पहुँचने के बाद श्रद्धालु भक्ति के साथ साथ साहसिक यात्रा, पर्यटन, पुरातन संस्कृति और यहाँ के यात्रा वृत्तांत का एक अलग ही अनुभव महसूस करते हैं। लेकिन पिछली सरकारों में पर्यटन नगरी ग्वालदम को टूरिस्ट हब बनाने की कवायद अब महज फाइलों में ही भटकती सी रह गई है। इको पार्क, झीलों का सौंदर्यीकरण, लॉर्ड कर्जन ट्रैक का सौंदर्यीकरण, ग्वालदम नाग का सौंदर्यीकरण करके सरकार चाहे तो फिर से ग्वालदम देशी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद बन सकता है। लेकिन अफसोस, चुनाव के समय थराली विधानसभा क्षेत्र में विचरण करने के बाद रात्रि विश्राम के लिए हर नेता की पहली पसंद ग्वालदम तो होती है, लेकिन अगली सुबह यहाँ से निकल जाने के बाद मंत्रीगण ग्वालदम को भुला देते हैं और साथ ही भुला देते हैं ग्वालदम के लोगों की वो आस जो उन्हें उम्मीद दिलाता है कि नेताजी ग्वालदम को टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तर्ज पर विकसित करेंगे। शीत ऋतु में ग्वालदम की वादियां सफेद बर्फ की चादर से ढकी होती हैं। इस क्षेत्र का विंटर डेस्टिनेशन की तर्ज पर भी विकसित किया जा सकता है, लेकिन सूबे की सरकार पर्यटन की अपार संभावनाएं लिए इस क्षेत्र को एक बार करीब से देखे तो सही। दरअसल पर्यटन की अपार संभावनाएं लिए उत्तराखंड में पर्यटन के क्षेत्र में विकास का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कभी अंग्रेजों की पसंद रहा ग्वालदम पर्यटन के नक्शे पर खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। यहाँ के बाशिंदों को अब भी सरकार से आस है कि सरकार विंटर डेस्टिनेशन की तर्ज पर यहाँ का विकास करे, ताकि ग्वालदम को टूरिस्ट हब बनाने की कवायद को अमली जामा पहनाया जा सके।